छोटा सा टॉपिक है। किसी ने सवाल किया था मुझसे कि प्रोफेशनली अगर मुझसे कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं या मेरे मतलब कि मुझे जॉब नहीं मिलती, बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाता हूँ। लेकिन अगर इमोशनली किसी के साथ अटैचमेंट है या ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, तो उसमें मैं उस तरह से डील नहीं कर पाता। मुझे बार बार पुरानी यादें आती हैं और मैं तंग होता हूँ। तो इसकी क्या वजह होती है? प्रोफेशनली देखिएगा कि इमोशंस अटैच जरूर होते हैं उसके साथ। अगर आप किसी चीज को बहुत दिल से करना चाहते हैं तो उसमें इमोशन अटैच हैं। लेकिन जिस वक्त कोई इंसान जा रहा होता है तो इंसान के बारे में फीलिंग्स डिफरेंट हो जाती है। पहले मैं थोड़ी सी पहले सिनेरियो को समझा दूं कि प्रोफेशनली आप कैसे कवर कर पाते हैं या फिर किस तरह से रिकवर कर लेते हैं चीजों को। वो ऐसे करते हैं कि जब भी आपको किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो आपके जहन में ये बात बहुत क्लियर होती है कि मैं इसको दोबारा अच्छे से कर लूंगा। और आप शायद कुछ अपने गोल्स भी सेट करते हो कि हाँ, ये गलतियां हुई थी, इनको मैंने आगे नहीं करना और इनको मैंने ठीक करना है। तो उस चीज को फॉलो करते हुए आप आराम से रिकवरी कर लेते हैं। जबकि अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है तो उसकी यादें आपको तंग करती हैं या उसके साथ गुजरा हुआ वक्त बार बार आपको तंग कर रहा होता है कि वो टाइम बहुत अच्छा था, ये वाला टाइम अच्छा नहीं चल रहा, इसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। फ्यूचर में अगर आपने सोचा हुआ है, उसके साथ कुछ प्लान किया हुआ है, तो वो प्लानिंग आपको तंग करती रहती है। अच्छा, इसके लिए आसान फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। जब इंसान इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व होता है तो उससे सेपरेट होने के बाद खाली एनर्जी से काम नहीं चलता। जबकि वो अगर किसी बिजनेस या किसी काम में कुछ ऐसा हुआ है तो एनर्जी के साथ काम चलाया जा सकता है। मोटिवेट होके एनर्जी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है, वो दोबारा से आप सोचते हैं कि हाँ, मैं और मेहनत करूंगा, अच्छे से कर लूंगा। लेकिन जब एक इंसान आपकी लाइफ से जाता है तो उस वक्त ये चीज जीने नहीं देती कि वो अब मेरी जिंदगी में नहीं रहा, उस जैसा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो ये सबसे बड़ा खौफ होता है। तो उस चीज को निकालने के लिए या इस खौफ को साइड पे रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो इंसान आपके नसीब में होता है वो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए अगर कोई जा रहा है तो इट मीन्स वो आपके साथ नहीं चल सकता था या आपका साथ नहीं था उसके साथ। तो इस चीज को आपने अच्छे से अपने सबकॉन्शियस में डाल देना है। बेफिक्र हो जाए इस मामले में कि जो चीज आपकी है वो आपको मिलके रहेगी। उसके तो रास्ते क्लियर होते जाएंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट जो होती है वो क्यों होती है। पास्ट और फ्यूचर की प्लानिंग तंग कर रही होती है और दोनों जमानों का जो खौफ है वो आपको प्रेजेंट में भुगतना पड़ रहा होता है। तो जब आप अपने माइंड को ये बावर करवा देंगे कि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में मुस्तकिल नहीं है, उसकी सांसें भी तो खत्म हो सकती है ना। सॉरी टू से, इसको बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा वो ना रहे क्या बात करी, ये रियलिटी है। हमने इस जहान से जाना है इस बॉडी को यहाँ पे छोड़ के, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तो इसको नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल इसके बारे में सोचें। तो जब एक इंसान ऐसे भी चला जाएगा तो यहाँ रह के भी अगर आपका साथ उसका नहीं बन रहा और आप जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज को जब आप अपने सबकॉन्शियस में बार बार भेजते रहेंगे कि हमारा साथ किसी इंसान के साथ उतना ही होता है जितना कि दोनों अपनी मर्जी से साथ गुजार रहे हों। जब एक बंदा भी उसमें फिट नहीं आ रहा दूसरे इंसान की जिंदगी में और गैप आ गया है, तो दूसरे इंसान को इस चीज को समझना होगा कि हर इंसान की अपनी जिंदगी की एक आजादी होती है, एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। उस दायरे के अंदर आपको नहीं जाना। अगर आप उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वो जो रहा सहा रिश्ता वो भी खत्म और पिछला जो है उस पर भी लानत पड़ जाती है। थोड़ा सा सख्त वर्ड है लेकिन वाकई पड़ जाती है, क्योंकि आप उसको इस नहज पे ले आते हैं उस दायरे को क्रॉस करने के बाद कि कोई भी इंसान अपनी आजादी को खत्म नहीं करना चाहता। तो जब आप उस दायरे के अंदर घुस के उसकी आजादी को खत्म करते हैं, जबरदस्ती उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करते हैं, तो तब वो चीजें प्रॉब्लम करती हैं। अब बात यहां से शुरू हुई थी कि वो इंसान आपकी जिंदगी से दूर चला गया, लेकिन आप क्योंकि निकल नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें होती होंगी उसको वापस लाने के लिए या उसको फोन करना या कुछ इस तरह का कॉन्टेक्ट। तो वो उसी सूरत में होती है जिस वक्त आपको पास्ट तंग कर रहा होता है या फ्यूचर की प्लानिंग आपको इनकम्प्लीट महसूस होती है।
उसके लिए सीधा सीधा हल है, प्रेजेंट में जिए। 1 महीना, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल एक इंसान के साथ गुजार दिए और अब हम उस वक्त पे हैं जब वो हमारे साथ नहीं है। 1 साल 1 दिन और लगा देंगे आप, 1 साल 2 दिन और लगा देंगे, 1 साल 1 महीना और लगा देंगे, ये सोच सोच के कि उसको वापस कैसे लेकर आना है। मतलब ये सारा टाइम आपका जाया हो रहा है। जिस टाइम का कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ उसमें एडिशन करते जा रहे हैं उसी चीज पर सोच सोच कर, जबकि आपकी जिंदगी के वो लम्हात आपको, चाहे आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, दोबारा कोई भी खरीद के नहीं दे सकता। कोई आपकी जिंदगी में वो कितना भी आपसे मोहब्बत करता हो वापस नहीं ला सकता, ना आप खुद ला सकते हैं। तो आप देखिए कि क्या लगा रहे हैं आप किसी ऐसे इंसान पे जो कि आपकी लाइफ में नहीं रहा। प्रेजेंट में जीना इस सोच के बाद आसान हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है या सबकॉन्शियस में जो मैसेज देना है वो ये होता है कि जो कुछ है वो आज ही है, आज को खूबसूरत तरीके से जिएंगे तब फ्यूचर प्लानिंग आपकी होगी। अगर गुजरी हुई बातों पे या गुजरे हुए वक्त पर आप अफसोस करते रहेंगे तो वही बात होगी जो मैंने आपको कहा कि 1 महीना और, 2 महीने और, 1 साल 2 महीने, 1 साल 3 महीने। लेकिन आपकी लाइफ में से ये टाइम जो कि आप खुद निकालते जा रहे हो, कहां से लाओगे दोबारा? नहीं आ सकता। यही टाइम अगर साल बाद जिस वक्त सेपरेशन हुई रुक जाता और उसके बाद हाथ झाड़ के आगे बढ़ जाते तो मामला खत्म हो जाता ना। उसके लिए आसान तरीका मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में जीना है, ना तो पास्ट का खौफ कि क्यों गया, ना फ्यूचर का कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। भाई नहीं होगा तो जिंदगी किसी और तरफ जा रही है ना, उसको समझें। प्रेजेंट में जीने से ये होता है कि आपको किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता। जब आप सिर्फ ये देखेंगे कि आज क्या है, जो है वो आज है,